हेलो लर्नर्स, मैं हूँ डॉक्टर मेघा पंत, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। आज का हमारा व्याख्यान है अंडरस्टैंडिंग लाइफ स्किल्स यानी जीवन कौशलों की समझ। इस व्याख्यान में आप सीखेंगे जीवन कौशल का अर्थ, जीवन कौशल की परिभाषा, महत्व, विभिन्न प्रकार और उनके उपयोग और जीवन कौशल को विकसित करने के सकारात्मक दृष्टिकोण। आइए अब समझते हैं कि कौशल क्या है। कौशल शब्द से तात्पर्य उन गुणों से है जो व्यक्ति को न केवल आत्मनिर्भर बनाते हैं बल्कि जीवन के अनेकानेक क्षेत्रों में सफल होने में भी सहायता करते हैं। और जीवन कौशल वे योग्यताएं हैं जो हमें जीवन में सफल होने और संघर्षों का सामना करने में सहायता प्रदान करते हैं। सामान्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि कौशल जीवन की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित करते हैं। आज 21वीं सदी के प्रतिस्पर्धात्मक युग में केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक कौशलों की जानकारी भी उतनी ही आवश्यक है। कौशल और जीवन कौशल में सामान्य सा अंतर है, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं। इसमें अंतर केवल इतना है कि कौशल वे क्षमताएं हैं जो किसी कार्य में अच्छे प्रदर्शन में हमारी मदद करते हैं, और जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को जीवन के संघर्षों का सामना करने में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? नहीं सोचा तो एक बार सोच के देखिए। आज हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है सफलता। सफलता ही एकमात्र मूल लक्ष्य है जीवन का। उदाहरण के लिए, यदि कोई लेखक है तो उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है अपनी पुरानी रचना की कमियों को नई रचना में दूर करना। उसी तरह कोई अध्यापक है तो उसका लक्ष्य क्या है? अध्यापक का लक्ष्य है कि अध्यापन के नित नए तरीके ढूंढे और उनसे उसके शिक्षण में सुधार होते रहे और उसकी प्रतिभा दिन प्रतिदिन निखरती रहे। आइए जीवन कौशल के अर्थ को और बेहतर तरीके से समझते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जीवन कौशल अनुकूलन और सकारात्मक व्यवहार के लिए वे क्षमताएं हैं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाती हैं। उसी तरह यूनिसेफ के अनुसार जीवन कौशल एक सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन है जो ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में संतुलन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं: ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण। तो ये जीवन कौशल 3 चीज़ों में संतुलन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आइए अब जानते हैं कि जीवन कौशलों की शिक्षा क्यों आवश्यक है। जीवन कौशलों की शिक्षा हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक और मानसिक तथा स्वास्थ्य विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब क्रमशः इन्हें समझते हैं। सर्वप्रथम व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास जीवन कौशल में आत्म जागरूकता बढ़ाने, लक्ष्य बनाने और आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहयोग देते हैं। उदाहरण के लिए, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, जिसके लिए आप सर्वप्रथम ज्ञान अर्जित करते हैं। आप ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तब भी आप योग्य शिक्षक नहीं बन पाते। तत्पश्चात आप बीएड करते हैं, जिससे आप शिक्षण कौशल में पारंगत होते हैं। अब आपने यहाँ क्या देखा? आपने देखा कि ज्ञान अर्जित करके आपका व्यक्तिगत विकास हुआ और बीएड करके आप शिक्षण कला में निपुण हुए। अब बात करते हैं व्यावसायिक विकास की। यह कौशल मनुष्यों को अपने व्यावसायिक जीवन में सफल होने और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे आप व्यक्तिगत विकास करके एक अच्छे अध्यापक बन गए, किंतु विषय को सीखने की प्रक्रिया में निरंतर नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए आपको सतत प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान अर्जित करते रहना होगा।
और इसके साथ ही अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं और नई नई पुस्तकों को पढ़ के अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते हैं तो आप व्यावसायिक कौशल अर्जित करते हैं और अपने व्यवसाय में नित नई उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। तृतीय है हमारा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में हम जीवन कौशल, संबंध निर्माण, दया और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना सीखते हैं। ये कौशल व्यक्तियों को सामाजिक जीवन में सफल होने और समाज में उसकी सहर्ष सहभागिता में मदद करते हैं। जैसे आप अपने घर के आसपास के लोगों से अच्छे संबंध बनाते हैं, उनके हर सुख और दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं, तो यह क्या है? यह आपकी एक सकारात्मक भागीदारी है जिससे आपका सामाजिक विकास होगा। अंतिम है हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में जीवन कौशल तनाव प्रबंधन के द्वारा मानसिक रूप से हमें स्वस्थ रखकर उत्तम स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। जैसे ध्यान और योग के द्वारा हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखें तो सभी देश ध्यान, व्यायाम और योग को बढ़ावा दे रहे हैं और इसकी महिमा के समक्ष समस्त दुनिया नतमस्तक है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा 1996 में बताए 10 मूल जीवन कौशलों को हम जानेंगे, जिसमें पहला है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। दूसरा है एम्पैथी, समानुभूति। तीसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार। और चौथा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी अंतर्वैयक्तिक संबंध। पांचवा है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। क्रिटिकल थिंकिंग, विचारशीलता। क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच। डिसीजन मेक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। और आपका 9वां है कोपिंग विद स्ट्रेस यानी तनाव प्रबंधन। 10वां है कोपिंग विद इमोशन, भावनाओं की समझ। ये समस्त जीवन कौशल हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक हैं जिन्हें हम हर समय महसूस कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम सेल्फ अवेयरनेस को जानते हैं। स्व जागरूकता क्या है? स्व जागरूकता को जानने के लिए कुछ प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी स्वयं से पूछा कि आप कौन हैं? क्या आप जानते हैं कौन सी बात आपको खुशी देती है और किस बात से आप दुखी हो जाते हैं? क्या आप जानते हैं किस बात से आपको गुस्सा आता है? क्या आपको किसी दूसरे की बात अफेक्ट करती है? क्या आप किसी की खुशी से खुशी और किसी की बातों से दुखी हो जाते हैं? क्या आप उन बातों पे ध्यान देते हैं जो लोग आपके बारे में बोलते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? ये सभी प्रश्न आपको स्वयं को जानने की तरफ लेकर जाएंगे। जब भी आप खुद से पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो आपको जवाब मिलता है कि मैं एक शिक्षक हूँ, या मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। फिर आप सोचते हैं कि यह मेरी कड़ी मेहनत का परिणाम है, जो भी पढ़ाई मैंने की है वह मेरा परिचय देने के लिए काफ़ी है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करते हुए कहता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, तो आप उसके नज़रिए से खुद को देखते हैं और खुद पर अभिमान करते हुए सोचने लगते हैं कि क्या मैं वाकई में खूबसूरत हूँ। इसके विपरीत यदि आप स्वयं के प्रति जागरूक होते तो आप कहते, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं खूबसूरत हूँ। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि यदि कोई आपसे कहे कि आप मूर्ख हैं, तो आप उसकी बात सुनकर खुद पर शक करने लगते हैं कि क्या वाकई में मैं मूर्ख हूँ, जबकि आपका उत्तर होना चाहिए कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने मूर्खतापूर्ण काम तो किया है पर मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैंने मूर्खतापूर्ण काम तो किया है पर मैं मूर्ख नहीं हूँ। इससे जानकारी मिलेगी कि आप स्वयं के प्रति कितने जागरूक हैं, क्योंकि गलती तो हर मनुष्य से हो सकती है, पर गलती को स्वीकार करना जरूरी है। हमारा दूसरा कौशल है एम्पैथी यानी कि समानुभूति। यह एक आवश्यक कौशल है जिसमें
आप दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और अनुभवों को समझ सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। इससे आप दूसरे से मधुर संबंध बना सकते हैं, आपस में मिलकर परेशानियों को हल कर सकते हैं, दूसरे के नज़रिए को समझकर उसे भावनात्मक रूप से समर्थन दे सकते हैं। जिससे क्या होगा? जिससे आपका आपसी संचार सुधरेगा। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण कौशल है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि विचारशीलता। वैसे तो विचारशीलता हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, पर इसे समझने के लिए हम एक शोध छात्र का उदाहरण लेते हैं। यह शोध के लिए हर चरण में महत्वपूर्ण है। यह साहित्य की समीक्षा से लेकर निष्कर्ष तक हर चरण में प्रयुक्त होता है। चाहे किसी पाठ का विश्लेषण करना हो, कहीं तर्क वितर्क करना हो, कहीं मूल्यांकन करना हो या आपको कोई निर्णय लेना हो, इन सब में क्रिटिकल थिंकिंग अत्यंत उपयोगी है। हमारा चौथा कौशल है क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच। रचनात्मक सोच एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए और अनोखे विचारों को उत्पन्न करने के लिए तर्क और कल्पना का उपयोग किया जाता है। यह कौशल व्यक्तियों को समस्याओं का समाधान करने और नए अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। क्रिएटिव थिंकिंग के कुछ लाभ भी हैं, जैसे इससे नए विचारों को उत्पन्न करने में मदद मिलती है। जैसे शोध छात्र है तो वो क्रिएटिव थिंकिंग से नए अपने शोध में नित नए चीज़ों को लेकर आता है। उसी तरह यह कौशल व्यक्तियों को जटिल समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। यह कौशल अपने विचारों को दूसरे के साथ साझा करने, और उससे क्या होगा, जब आप अपने विचार दूसरों से साझा करेंगे तो रचनात्मकता बढ़ेगी। और यह कौशल व्यक्तियों को अपने विचारों और क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है, साथ ही नए अनुभवों की तलाश करता है। जब आप नए अनुभवों की तलाश करेंगे और नए विचारों को आजमाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो इस चरण का महत्वपूर्ण एक पद क्या है कि आपको जोखिम उठाने के लिए भी तैयार रहना होगा। यदि आप जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं तो आप नए अनुभवों की तलाश करेंगे और नए विचारों को आजमाने के लिए तैयार रहेंगे। जिस प्रकार उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, पहले मॉनिटर वाले कंप्यूटर होते थे, परंतु आज मॉनिटर वाले कंप्यूटर की जगह लैपटॉप का आविष्कार हो गया। लैपटॉप का आविष्कार क्यों हुआ? एक नई समस्या का समाधान करने के लिए, एक नई तकनीक का उपयोग करने के लिए व्यक्ति ने क्या किया? रचनात्मक तरीके से सोचा। जैसे लैपटॉप का आविष्कार करने से पहले लोगों को एक पोर्टेबल कंप्यूटर की आवश्यकता थी, जो छोटा सा हो और जिसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सके। तो लैपटॉप्स ने क्या किया? उपयोगकर्ताओं को कहीं भी काम करने और इंटरनेट का उपयोग करने की सुविधा प्रदान की। डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेना। कई बार आप खुद से पूछते हैं कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, क्या मुझे मैसेज पढ़ना चाहिए, क्या मुझे अपनी मेल चेक करनी चाहिए। यदि आप परिवार में सबसे छोटे हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि आपको निर्णय लेने में बहुत कठिनाई होती है। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि घर के सारे निर्णय बड़े ही लेते हैं। निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है, परंतु सबसे ज़रूरी बात क्या है? सबसे ज़रूरी है सही समय पर सही निर्णय लेना। कई बार क्या होता है, हम फैसले तब लेते हैं जब बात हमारे हाथ से निकल चुकी होती है। हम सभी कभी ना कभी ऐसी गलती करते हैं जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। पर यदि आपको विशेष कौशल की जानकारी होगी तो क्या होगा, आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। डिसीजन क्या होता है? डिसीजन से आप क्या समझते हैं? जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके क्या उत्तर हैं? या तो आप यस कहेंगे या तो आप नो कहेंगे। वैसे देखने में यस और नो दो बहुत छोटे से शब्द हैं, परंतु ये दो छोटे शब्द बहुत जादुई शब्द हैं और आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हर दिन कई फैसले लेते हैं। हम खुद स्वयं कई फैसले लेते हैं। जैसे मैंने आज डिसाइड किया कि मैं लाइफ स्किल्स पे एक लेक्चर लूँगी, आज मैं ये पहनूँगी, आज मैं ये खाऊंगी।
तो क्या है, ऐसे कई निर्णय हैं जो हम प्रतिदिन लेते हैं और कई बार लोग निर्णय करने से घबराते हैं जिससे उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सही समय पर सही निर्णय लिया जाए। हमारा 6th स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान कौशल। यह कौशल व्यक्तियों को विश्लेषणात्मक रूप से सोचने, समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान के लिए रचनात्मक तरीके से काम करने में मदद करता है। समस्या समाधान कौशल का ज्ञान व्यक्ति को बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। यह कौशल व्यक्तियों को समस्याओं का समाधान करने में मदद करने के साथ ही व्यक्ति का तनाव कम करता है। आज के इस समय में हम देखते हैं हर व्यक्ति तनाव से ग्रसित है, किसी न किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ तनाव अवश्य है। ऐसे में यदि आप समस्या समाधान करेंगे तो क्या होगा, आप सही निर्णय लेंगे तो आपका तनाव उससे कम होगा। अगला स्किल है अंतरवैयक्तिक संबंध यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के संबंध जो एक दूसरे के साथ बातचीत, संचार और परस्पर क्रिया के माध्यम से विकसित होते हैं, जैसे दोस्ती, पारिवारिक संबंध, कलीग्स के बीच का संबंध जो एक दूसरे के साथ हर सुख दुख, खुशी और गम में साथी होते हैं। अगला स्किल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को लाइफ स्किल्स में स्टार की कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल है। बोलना भगवान का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है। हमें भगवान ने ये पावर दी है कि हम अपने शब्दों का चुनाव कर सकें। शब्दों संचार जो होता है कई बार हम स्वयं से करते हैं, कई बार हम दूसरों से करते हैं। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कृपया दोबारा कहें, या आप जो उत्तर दे रहे हैं मेरी बात का वो मतलब नहीं था, तुमने सही बात नहीं बताई, क्या कह रहा था। यह सब दिखाता है कि प्रभावी संचार कितना आवश्यक है। हमें प्रभावी संचार को जानना अत्यंत आवश्यक है। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि प्रभावी संचार के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं? प्रभावी संचार के लिए 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 है स्पष्टता, नंबर 2 सटीकता और नंबर 3 है समझ। स्पष्टता, सटीकता और समझ, इन तीनों का होना बेहद ज़रूरी है। उदाहरण के लिए एक प्रोजेक्ट की प्रगति की सूचना के लिए कोई कार्मिक अपने बॉस को मेल लिखता है तो वो क्या लिखता है, आदरणीय सर, विषय प्रोजेक्ट की प्रगति की सूचना। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि प्रोजेक्ट की प्रगति अच्छी चल रही है, धन्यवाद। अब इसी के आप दूसरे उसमें अपनी स्क्रीन में देखिएगा, दूसरा क्या लिखा हुआ है, आदरणीय सर, विषय प्रोजेक्ट की प्रगति की सूचना। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि प्रोजेक्ट की प्रगति अच्छी चल रही है। हमने पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब हम दूसरे चरण पर कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद। तो आपने क्या देखा, आपने पहले और दूसरे में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि प्रभावी संचार क्या होता है। जो दूसरा मैसेज था वो क्या था, प्रभावी संचार का एक उपयुक्त उदाहरण है, क्योंकि आप जब तक अपने बॉस को पूरी बात नहीं बताएंगे तब तक आपका प्रोजेक्ट की प्रगति का उनको नहीं पता लग पाएगा, परंतु जब आप सही सूचना देंगे तो उन्हें उसकी सही जानकारी मिलेगी। हमारा 9th स्किल है कॉपिंग विथ स्ट्रेस यानी कि तनाव प्रबंधन। नियमित व्यायाम, योग, टाइम मैनेजमेंट, अच्छी नींद, मधुर संगीत और मित्रों के साथ समय व्यतीत करने से तनाव को कम करने और मानसिक शांति प्रदान करने में आपको सहायता मिलती है और आप समय पर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। अक्सर जब हम घंटों कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हम बहुत थक जाते हैं। ऐसे में जब कोई अच्छा गीत सुनते हैं या अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत करते हैं तो हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। आप सभी ने शायद इस चीज़ को महसूस किया होगा। हमारा अंतिम स्किल है भावनाओं की समझ, कोपिंग विथ इमोशंस। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है
जो व्यक्तियों को अपनी भावनाओं को समझने, उन पर नियंत्रण करने और व्यक्त करने में मदद करता है। हम प्रतिदिन कई लोगों से मिलते हैं, कभी कोई खुश है, कभी कोई दुखी है। हम खुश हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारा मित्र दुखी होता है, पर ऐसी स्थिति में यदि हमें भावनाओं की समझ होगी तो हम उसके मन की स्थिति को जानकर वैसा ही व्यवहार करेंगे। और कई बार इसके विपरीत क्या होता है, हम बहुत दुखी होते हैं परंतु हमारे ऑफिस में सब लोग बहुत खुश होते हैं, तो हमें क्या है, हमें अपने दुख को छिपाना भी आना चाहिए। इससे हम दूसरे की भावना का सम्मान करना सीखेंगे। तो आज के व्याख्यान में हमने सीखा जीवन कौशल शब्द का अर्थ, जीवन कौशल की विभिन्न परिभाषाएं, जीवन में उनका महत्व और WHO द्वारा बताए जीवन कौशलों की जानकारी एवं उनका दैनिक जीवन में प्रयोग। इस व्याख्यान के भाग 2 में हम सीखेंगे जीवन कौशलों को अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने के तरीके। साथ ही हम सीखेंगे UGC द्वारा दिए गए जीवन कौशलों की विस्तार पूर्वक जानकारी, और हम सीखेंगे जीवन कौशलों के प्रयोग से जीवन जीने के तरीके। इसी के साथ आज का व्याख्यान हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम इस टॉपिक को फिर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।